बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारे पास टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एंजाइम और उसके मॉडल्स। जो हमारे पास दो मॉडल्स दिए गए हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जिस तरह मैंने कल एंजाइम की इंट्रोडक्शन भी करवाई थी कि एंजाइम हमारे पास क्या होते हैं। हमारे पास बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं जिनका काम होता है किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करना। और ये क्या होते हैं, ये केमिकली क्या होते हैं, प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं। तो आज हम टॉपिक कल हमने डिस्कस कर लिया था इसका इंट्रोडक्शन वगैरह। तो आज हमारे पास इनके दो कुछ मॉडल्स हैं, हाइपोथेसिस हैं। सबसे पहले हमारे पास हाइपोथेसिस आता है इनका, जिसे हम कहते हैं लॉक एंड की मॉडल। ये जो लॉक एंड की मॉडल है ये हमारे पास एक साइंटिस्ट से एमिल फिशर कहते हैं, उसने 1890 में हमें इंट्रोड्यूस किया। इसके मॉडल के जो मेन पॉइंट्स है, इसके मुताबिक हमारे पास जो एंजाइम होता है वो स्पेसिफ़िक ही सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। उसने ये एग्ज़ाम्पल लॉक एंड की का इसीलिए हमें दिया क्योंकि जिस तरह आपके पास कोई भी स्पेसिफ़िक चाबी स्पेसिफ़िक ताले को ही खोल सकता है, कोई और चाबी नहीं लग सकता किसी ताले में, तो इसी तरह के इसने ये मॉडल पेश किया था कि स्पेसिफ़िक एंजाइम ही स्पेसिफ़िक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। तो इसके मेन पॉइंट के मुताबिक कि हमारे पास जो एंजाइम होता है वो अपने अंदर कोई भी चेंजेस नहीं लाता है। अगर उसके मुताबिक सबस्ट्रेट है तो उसको वो प्रोडक्ट में चेंज करेगा, अगर उसके मुताबिक सबस्ट्रेट नहीं है तो उसको प्रोडक्ट में चेंज नहीं करेगा। तो इसके मेन पॉइंट हमारे पास ये हैं कि as one specific key can open only a specific lock, in a same way the specific enzyme can transfer a specific substrate into the product। लेकिन इसमें इसने ये बात भी बयान की है कि हमारे पास जो एक्टिवेटेड साइट जो होता है एंजाइम का, जिस तरह मैंने बताया था जहाँ पे आपका सबस्ट्रेट आके अटैच होता है, ये सबस्ट्रेट है, ये क्या होता है, अटैच होता है। तो कहता है कि इसका जो एक्टिवेटेड साइट होता है ये क्या होता है, रिजिड होता है। रिजिड होने की वजह से इसके अंदर कोई भी तब्दीली नहीं लाई जा सकती। अगर वो सबस्ट्रेट उसके मुताबिक है, उसके स्ट्रक्चर के मुताबिक है एंजाइम के, तभी वो क्या कर सकता है, अगर वो इसके मुताबिक है। अब जिस तरह ये हमारे पास है सबस्ट्रेट है, ये क्या हो रहा है, अपने एंजाइम के साथ अटैच हो रहा है। अब एंजाइम का जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वो सबस्ट्रेट के साथ रिलेट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या बन रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है। क्योंकि ये इसके साथ अटैच होने के बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना रहा है। और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्योंकि नो चेंज अकर्स इन द शेप ऑफ एंजाइम, क्योंकि एंजाइम ने यहाँ पे अपना शेप ने चेंज नहीं किया, बल्कि जो सबस्ट्रेट उसके साथ अटैच हो गया वो उसके शेप के मुताबिक था, जिसकी वजह से वो क्या हो गया, नेक्स्ट स्टेप में आपका प्रोडक्ट है वो क्या हो गया, एक आपके पास नया जो प्रोडक्ट है, एंजाइम वैसे का वैसा रहा लेकिन आपके पास नया प्रोडक्ट आपको डिलीवर हो गया। तो इसके कहने के मुताबिक कि जो एक्टिव साइट होता है, एक्टिव साइट हमारे पास क्या होता है, रिजिड होता है। सो देयर इज़ नो चेंज इन द एक्टिवेटेड साइट, ठीक है। तो वहाँ पे एक्टिवेटेड साइट पे कोई भी चेंजेस नहीं होता, एंजाइम अपने स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करता है। अगर आप इस मॉडल को समझ चुके हैं तो आपके पास जो नया दूसरा मॉडल है वो है इंड्यूस फिट मॉडल। ये आपके पास लॉक एंड की मॉडल के बाद आया था। इंड्यूस फिट मॉडल में हमारे पास जो साइंटिस्ट थे कोशलैंड, जिन्होंने 1959 में हमारे पास जिन्होंने ये हाइपोथेसिस, ये थ्योरी हमारे पास पेश की, उन्होंने ये कहा, अब इसके बिल्कुल अपोजिट है लॉक एंड की मॉडल के। उसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास जो जिस तरह उन्होंने कहा कि स्पेसिफिक की स्पेसिफिक लॉक को खोल सकता है और स्पेसिफिक एंजाइम ही स्पेसिफिक प्रोडक्ट को स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। इसने ये कहा, कोशलैंड ने, इसने कहा कि जो एंजाइम होता है इसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो क्या करे, वो अपनी स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें यहाँ पे जो एंजाइम की जो स्ट्रक्चर है वो चेंज है, लेकिन सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर वो भी चेंज है। तो इसने ये कहा इस मॉडल में कि एंजाइम के पास ये खासियत मौजूद है कि वो अपने शक्ल को चेंज करके सबस्ट्रेट की तरह अपना शक्ल बनाए, जिससे वो सबस्ट्रेट उसके साथ अटैच हो के उसके बाद वो क्या होता है, प्रोडक्ट में चेंज हो सकता है। इसने ये कहा कि एंजाइम के अंदर एबिलिटी होती है कि खुद को सबस्ट्रेट के मुताबिक ढाल सके। तो इस वजह से अगर वो ख़ुद को सबस्ट्रेट के मुताबिक ढाल सके तो इसका मतलब ये है कि आपका जो इंड्यूस फिट मॉडल है, इंड्यूस फिट मॉडल ख़ुद अपने अंदर एक चीज़ की चेंजिंग लाना, तो अगर ये आपके पास अपने अंदर चेंजिंग ला सकता है, एंजाइम अपने स्ट्रक्चर में चेंजिंग ला सकता है, इसका मतलब कि एंजाइम की जो नेचर है वो क्या है, फ्लेक्सिबल है, मतलब अपने अंदर कोई भी तब्दीली वो ला सकता है, ठीक है। जिस तरह स्ट्रक्चर में हमें दिया गया है कि आपके पास सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर अलग है लेकिन एंजाइम की स्ट्रक्चर अलग है, तो एंजाइम जैसे ही
अपनी स्ट्रक्चर क्या करता है, चेंज करता है। तो सबस्ट्रेट इसके साथ अटैच हो रहा है, अटैच होने के बाद क्या हो रहा है, आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है, जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है एंजाइम चेंज इट्स शेप स्लाइटली टू फिट टू द सबस्ट्रेट। इसकी मिसाल इन्होंने दी हुई है इंडी स्वीट मॉडल में कि हैंड एंड ग्लव्स, जिस तरह आप देखो ना, ग्लव्स जिस तरह भी हैं, लेकिन आप जब जैसे ही उसको अपने हाथ के अंदर डाल लेते हैं तो वो हाथ के मुताबिक ही अपने स्ट्रक्चर को ढाल लेते हैं। तो ये हमारे पास दो हाइपोथेसिस थी, जो मॉडल्स थी। एक हमारे पास लॉक एंड की मॉडल था, दूसरा हमारे पास इंड्यूस फिट मॉडल था। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। एट द एंड वही बात कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।